पढ़ाई करते समय फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो, ये वीडियो आपको पढ़ाई करा कर ही छोड़ेगी। बस कंडीशन एक ही है कि इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ 4 मैंने ऐसे तरीके बताए हैं जिनको आपने बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड भी ना करें और स्किप भी ना करें, और मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक शेयर उतना ज़रूरी नहीं है, बस आप अपने फ़ायदे के लिए इसको लास्ट तक देखो। तो बात करते हैं पहले तरीके की। पढ़ाई में मन लगाने के लिए पहला तरीका है कि पढ़ने का एक समय निश्चित कर लें। जैसे आपके स्कूल कॉलेज खुलने और बंद होने का एक समय है, आपके सोने या फिर उठने का भी एक समय है, आपके खाने का एक समय है और आपके ट्यूशन जाने का भी एक समय है। इसी तरीके से अगर आप अपने पढ़ने का एक समय रखोगे, चाहे वो सुबह का समय हो या फिर रात का, नो मैटर, मैं गारंटी देता हूँ उस समय के दौरान पढ़ाई में आपका हमेशा मन लगेगा। दोस्तों, ये मन जो है ये बहुत ही चंचल होता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। इसे आप कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते, इसे बस आपको सिखाना पड़ता है। बस इसे सिखाओ कि ये पढ़ने का समय है, तो पक्का आपका उस समय पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। दूसरा तरीका है छोटे छोटे गोल बनाकर पढ़ाई करो। जैसे मान लो आपका टारगेट है 75% नंबर लाना, तो पहले आप 25% करके सिलेबस को पकड़ो। पहले आप 25% कवर करो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट 25% कवर करो। इस तरीके से आप आगे पढ़ते रहो। स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि नंबर लाने हैं ज़्यादा, पढ़ने के लिए सिलेबस भी है ज़्यादा, लेकिन समय है कम। अब ऐसे में वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, इसलिए भी कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप अपने बचे हुए टाइम के हिसाब से अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्से में बांट लो। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका खूब पढ़ाई में मन लगेगा और नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। बस आप रिवीजन के लिए अलग से थोड़ा समय ज़रूर बचाना, क्योंकि बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। ओके, अब आते हैं हम तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका है लिखना शुरू करना। अब आपका सवाल होगा कि ये क्या तरीका है लिखने का। देखो दोस्त, होता क्या है कि कई बार जैसे आपने पढ़ने का टाइम डिसाइड कर लिया, छोटे छोटे गोल भी सेट कर लिए, लेकिन फिर भी कई बार पढ़ते समय पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ऐसे में ये तरीका आपके काम आएगा। बस आपको करना ये है कि जब भी आपका पढ़ने में मन न लगे, आप कॉपी पेन उठाना और अपने नोट्स के क्वेश्चन और आंसर देख कर लिखना शुरू कर देना। और मैं गारंटी देता हूँ कि 15-20 मिनट के बाद अगर आपका पढ़ने में मन न लगे तो बोलना। ये सब प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आजमाए हुए हैं, ये ज़रूर काम करेगा। चौथा तरीका है डिस्ट्रैक्शन को रोकना। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपका मेन कारण डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकोगे, चलिए ये भी बताता हूँ। देखो दोस्त, होता ये है कि डिस्ट्रैक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन होता है जो बाहर चल रहा होता है, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो होता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। बाहरी डिस्ट्रैक्शन को आप आराम से रोक सकते हैं। जैसे घर में टीवी चल रहा है तो आप उसकी आवाज़ कम कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। मोबाइल से अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो पढ़ते समय आप अपना मोबाइल साइलेंट कर सकते हो या फिर अपनी माताजी के पास रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो दूसरा डिस्ट्रैक्शन है जो आपके अंदर चल रहा होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आप दिल पर लेकर बैठ गए, या फिर आपको ये चिंता रहती है कि अगर इतने नंबर नहीं ला पाया तो क्या होगा, या फिर पढ़ते समय किसी और ही दुनिया में खो गए, एक सपने के बाद दूसरा सपना चल रहा है, तो इसका आपको सिंपल सा उपाय करना है। आप इस लाइंस को कहीं लिख लो जहाँ आप बार बार देख सको। क्या है वो लाइंस कि मेरा कर्म ही मेरे भाग्य का निर्माण करता है, मेरा कर्म ही मुझे सफलता देगा, मेरी सफलता का केंद्र बिंदु मेरे ही अंदर है, मेरा गोल XYZ अंक प्राप्त करना है और जिसे मैं पाकर रहूँगा। आप इसमें XYZ की जगह आप अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं। जब भी आप अंदर की डिस्ट्रैक्शन में फंसें तो 2-3 बार इन लाइंस को बोलें और बाकी जो तरीके बताएं उसे पढ़ाई करते समय अप्लाई करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप जो टारगेट आपने सेट किया है उसे भी आप अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।